फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर खान है। मैं पिछले 16-17 साल से ऑर्थोपेडिक और न्यूरो रिहैब पे काम कर रहा हूँ। पिछले 8-9 साल से बैक पेन के ऊपर मेरा वर्कआउट है, जिसमें कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे ट्रीट होके गए हैं जिनको डॉक्टर लोगों ने स्पाइन का ऑपरेशन के बारे में भी एडवाइस किया था, जो कि हमारे पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेके पूरी तरीके से ठीक होकर गए हैं। तो उसी बेस पे मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी आज देने के लिए आया हूँ। बहुत सारे लोगों को ये सवाल रहते हैं कि सर, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, तो उसमें हमको क्या प्रॉब्लम हुआ है, हमको कैसे समझेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल तो मैं आपको डीपली नहीं बता सकता, लेकिन मैं थोड़ा सा डेमो आपको देने के लिए आज मैं इसके बारे में आया हूँ कि आखिर हमारे 3-4 शब्द जैसे कि पेशेंट लोगों को समझ में आते हैं कि हड्डी में, जो हमारी गर्दन की जो हड्डी है, उसमें हमारा गैप आ गया है, हमारी नस दब गई है, हमारी गादी बाहर आ गई है, हमारे पैरों में दर्द जो आ रहा है वो क्या गादी की वजह से आ रहा है या कोई नस दबी है उसकी वजह से आ रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पेशेंट लोगों के रहते हैं और पेशेंट बहुत सारे कंफ्यूज भी रहते हैं कि भाई हमको हुआ क्या है और हमें बीमारी क्या है, जिसका हमको खुद समाधान नहीं मिल पा रहा है। और इसी चक्कर में बहुत सारे डॉक्टर लोग उनको मिसगाइड करते हैं और जगह जगह जाके उनको अलग अलग ट्रीटमेंट, कुछ ट्रीटमेंट उन लोगों को ऐसे मिल जाते हैं जो उनको देने नहीं चाहिए। जैसे कि मेरे पास मेरी मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत से क्विक ट्रीटमेंट ऐसे आते हैं जो मालिश वाले के पास गए, जो उन्होंने हथौड़े से ट्रीटमेंट किया, पेशेंट के पैर पकड़ के खींचते हैं, कोई हाथ पकड़ के खींचते हैं, कोई उल्टा लटका देते हैं पेशेंट को। तो बहुत सारे ऐसे क्विक ट्रीटमेंट पेशेंट को मिलते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो मैं आपको ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ 2 मिनट में ये सब सिखाने वाला हूँ ये वीडियो, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा डिटेल मैं नहीं बता पाऊँगा, इसलिए शॉर्ट में मैं आपको कुछ बताता हूँ। क्या होता है एक्चुअली, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मनकों से मिलके हड्डी और 2 हड्डी के बीच में जो गादी होती है, बहुत सारे मनके होते हैं हमारे स्पाइन के। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा डेमो देख सकते हैं, ये हमारे स्पाइन का स्ट्रक्चर है, जो कि सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और ये सैक्रल वाला पार्ट रहता है। इसको माकड़ हार्ट भी बोलते हैं हमारे ठीक के अंदर। ओके, तो मोस्टली मैं बैक पेन की, लंबर स्पाइन की मैं बात करूँगा, ये वाले पोर्शन की बात करूँगा। क्या होता है, हमारी जो डिस्क रहती है वो 2 हड्डियों के बीच में इंसर्ट रहती है और ये शॉक एब्जॉर्ब का काम करती है। हमने जंप किया, किसी चीज़ को आगे झुक के उठाया, कोई फिजिकल एक्टिविटी किया, तो ये उसके अंदर असिस्ट करने का काम करती है, ताकि डायरेक्ट ये जो नर्व आपको जो पीछे की तरफ ये जो दिख रही है, इस साइड में जो नस दिख रही है, ये न्यूरल फोरामिना से निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड की नर्व, पेरिफेरल नर्व है ये जो निकलती है। तो इस पर प्रेशर ना है, इसके लिए शॉक एब्जॉर्ब का काम करती है। क्या होता है, जब ये दोनों गादियों के बीच में ये डिस्क धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जब सरकने लगती है, पीछे आने लगती है, तो ये नर्व के ऊपर एक पर्टिकुलर एक प्रेशर आता है और ये प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये धीरे धीरे हमारे पैर में जाने लगता है, जिसको हम लोग शैटिका भी बोलते हैं। शैटिका एक बीमारी का नाम नहीं है, शैटिका एक सिम्टम है। शैटिका कॉज क्या है, हड्डी का दोनों गादी को, हड्डी का दोनों मिलके गादी को दबाना, मतलब 2 वर्टिब्रा मिलके एक डिस्क को कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से नर्व दबती है और नीचे पैरों में दर्द जाता है। ठीक है, जैसे जैसे इसका दबाव बढ़ता जाता है, ये पीछे खिसकती जाती है। जैसे जैसे ये पीछे खिसकेगी तो पीछे हमारा नर्व रहती है जो हमारे पैरों को सप्लाई देती है। तो आपने कभी कभी देखा भी होगा, पेशेंट का सुना भी होगा कि किसी पेशेंट को पहले कमर में दर्द, थोड़ा थोड़ा दर्द था, जैसे जैसे सिम्टम बढ़ते गए, उसका पहले दर्द ग्लूट में आया, उसके बाद में फिर थाइस में आया, फिर काफ में गया और फिर नीचे पैर तक चला गया। तो इसको डिस्क हर्निएशन बोलते हैं। इसका गादी का दोनों हड्डियों के बीच में दबना या गैप आना बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अब आपको कैसे पता लगा कि आपकी गादी दब गई है।
बहुत सारे सिम्टम ऐसे होते हैं जिनको हम लोग एमआरआई करने के बाद भी पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते हैं। हमने एमआरआई को फाइंड आउट्स किया, एमआरआई फाइंड आउट्स करने के बाद में डिस्क बाहर दिखती है, मल्टीपल लेवल पे बाहर दिखती है, लेकिन किसी किसी पेशेंट को 50% पेशेंट को 40% पेशेंट को पेन कभी भी पैर में हमको रेडिएट नहीं मिलता है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को कंप्लेन रहती है एमआरआई करने के बाद में। तो बहुत ज़्यादा एमआरआई भी ऐसे केस में नहीं करनी चाहिए जिनमें कोई रेडिएटिंग पेन नहीं होता है, सिर्फ लो बैक पेन होता है, वो वर्स्ट मनीर हो जाती है। ठीक है, अगर रेडिएटिंग पेन है तो ठीक है, लेकिन हाँ जिनका फर्दर कोई प्रीवियस कंप्लेन है बैक पेन का, 2 साल 3 साल 4 साल पहले उन्होंने एमआरआई किया हुआ है और उसमें सीवियर डिस्क बल्ज अगर था, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए वापस से कि अभी और डिस्क बल्ज तो नहीं हुए, तो उस केस के अंदर हम एमआरआई फिर पेशेंट को बोलते हैं। तो ये तो रही एमआरआई की बात में, जिसमें किसी किसी पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट सिम्टम्स रहते हैं, उसमें कोई सिम्टम नहीं आते हैं। तो हमको कैसे पता लगेगा कि हमारी गादी दब गई है, नस दब गई है? सबसे पहला सिम्टम जो है, हमारे पैर में दर्द जाता है। डिपेंड करता है कितनी नस दबी है, जितना पर्टिकुलर नर्व दबेंगी। मोस्टली जो लेवल होता है, जो L4 L5 और L5 S1, L4 L5 और L5 S1, किसी में L3 L4 रीजन रहता है डिस्क कंप्रेस का। तो जितना ज़्यादा डिस्क बाहर आएगी उतना पैर में सीवियर पेन हो जाता है। पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम कैसा है? पैरों में वीकनेस आने लगती है। चलते चलते पैरों में ऐसा लगता है जैसे कि हमारे पैरों में ताकत कम हो गई है। हम लोग SLR टेस्ट वगैरह अपन करते हैं, MMT टेस्ट करते हैं, मैनुअल मसल टेस्टिंग करते हैं पेशेंट की। हम लोग अलग अलग पर्टिकुलर मसल्स को हम लोग मसल्स स्ट्रेंथ देखते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर। उससे भी हमको पता लगता है कि पेशेंट की नर्व रूट कंप्रेस हो रही है और उस पेशेंट को वीकनेस आना चालू हो रही है। तीसरा सिम्टम क्या रहता है? पेशेंट को पैरों में टिंगलिंग नंबनेस, मतलब झंझनाहट जैसे पैदा होती है। ऐसा लगता है जैसे पैर में चूटी जा रही है, मूंगी जिसको बोलते हैं, मूंगी जैसा लगता है। और ये मूंगी कभी कभी हमारे छोटी उंगली या अंगूठे तक भी जाती है। चौथा जो जिसको मैं या मेडिकल साइंस में रेड फ्लैग साइन बोलते हैं, अगर जिस पेशेंट को लैट्रिन और बाथरूम मतलब ब्लैडर पावर अगर शून्य हो रहा है, उनको लैट्रिन पेशाब की जगह पे शून्यपन आ रहा है, ठीक है, या उनको लैट्रिन का या पेशाब का सेंसेशन अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर इमरजेंसी में फिर पेशेंट को ऑपरेट हम लोग करा के लेते हैं, क्योंकि वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से नहीं होता, वो एक इमरजेंसी सर्विस है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। वो एक न्यूरोसर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन उसमें क्विक एक्शन लेते हैं, नहीं तो फर्दर उसमें इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको क्वाडा इक्वाना सिंड्रोम भी हम लोग बोलते हैं। वो एक अलग टॉपिक हुआ क्वाडा इक्वाना का, ठीक है। अच्छा, कुछ पेशेंट के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, डॉक्टर साहब अभी ये बताइए, आपने ट्रीटमेंट दिया, हमने एमआरआई भी निकाला, हमारे एमआरआई के अंदर जो भी आपने बोला नस दबी है, गादी दबी है, अब हमको कैसे पता लगेगा कि हमारी गादी ठीक हो गई है, हमारा जो नस जो दब रही थी वो ठीक हो गई है? क्या हमको फर्दर एक एमआरआई निकालने पड़ेगा? नहीं, फर्दर एमआरआई निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है। उसमें सिर्फ 4 चीज़ें जो हमको जो पहले बढ़ रही थी वो रिटर्न आने लगती है। जैसे कि हमारे पैर में बहुत ज़्यादा जो पेन हो रहा था, जो नीचे तक पेन जा रहा था हमारे, वो धीरे धीरे करके हमारे काफ में, हमारे थाइस में और फिर हमारे बैक में रिटर्न आने लगता है, जिसको सेंट्रलाइज हम लोग बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे जैसे पेन हमारा पैर का कम होने लगता है, हमारा सेंटर बैक पेन लगता है, तो किसी किसी केस के अंदर हमारे बैक का पेन कभी कभी बढ़ जाता है। लेग का पेन पूरा ख़त्म हो जाता है, बैक का पेन बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा स्प्रेन सस्टेन्ड रहता है, वो भी धीरे धीरे करके निकलता है। एक ये अपने को रिप्रेजेंटेशन है कि हमारा तकलीफ जो हमको जिस चीज़ से हम सफ़र कर रहे थे वो चीज़ हमारी इम्प्रूव कर रही है। हम लोग जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो सही ट्रीटमेंट मिल रहा है और हमको इसके सिम्टम जो हमारे पहले क्रिएट हो रहे थे वो हमारे धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। झंझनाहट पैर की कम हो जाती है और पैर की वीकनेस धीरे धीरे करके कम हो जाती है।
तो ये सारे सिम्टम थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं कि मतलब डिस्क बल्ज क्या है, हर्निएशन क्या है, नस का दबना क्या है। सबका मतलब सिर्फ एक ही है, दोनों हड्डियों के बीच में जो गादी रहती है, जितना वो पीछे की तरफ खिसकेगी वो भी 3 डायरेक्शन में खिसकती है, राइट, लेफ्ट या फिर सेंटर। आपने एमआरआई के अंदर पढ़ा भी होगा सेंट्रल हर्निएशन, पेरिफेरल हर्निएशन, राइट साइड और लेफ्ट साइड और सेंट्रल साइड। तो ये 3 साइड रहती हैं, सीधा, उल्टा और बीच में। अगर बीच में रहता है तो उसके एक अलग सिम्टम रहते हैं, राइट लेफ्ट में रहता है तो वो पैरों में रेडिएट करता है। ठीक है, शॉर्ट में बोलने का मतलब ये है, अगर किसी भी पेशेंट को डिस्क बल्ज हुआ है, हर्निएशन हुआ है, पैर में दर्द जा रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके का कोई सर्जरी करने की, कोई ज़रूरत नहीं है कोई उसमें चीरा लगाने की, आर्थोस्कोपी करने की। सिर्फ और सिर्फ अपने पोस्चर पे ध्यान दें, सही ट्रीटमेंट लें और सही डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज कराएं। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी अगर आ रही है, कोई रेड फ्लैग साइन आ रहे हैं, तो उस केस के अंदर सर्जरी करना लाजमी है, ज़रूरी करना पड़ता है। अदरवाइज़ जो भी सर्जरी हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, अगर वो आप सर्जरी कर लेंगे तो क्या गारंटी है कि बाद के जो मन के ऊपर के हैं कि उनमें आपको तकलीफ़ नहीं होगी। इसलिए कोई भी डिसीज़न लेने से पहले एक एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्होंने सर्जरी की है, सर्जरी के बाद में भी उनको सिम्टम वापस से आए हैं और फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में उनको तकलीफ़ होती है। तो कोई भी सर्जरी करने से पहले फर्दर एक बार डिस्कस ज़रूर करें। अपना और अपने परिवार का ध्यान दें, अपने पोस्चर पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। You deserve the best. Yeah, yeah.